गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान। और मैं एहसान अनवर एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सारे मेथड्स से, जितने भी मेथड्स हमारे सिलेबस में थे, सारे मेथड्स के किस तरह सॉल्व करें। और मेथड से सॉल्व करने के बाद अगर हमारी x की वैल्यू सेम आती है तो हम समझेंगे कि हाँ, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया। और नाउ वी आर रेडी टू फेस द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर इन आवर फाइनल एग्जामिनेशन। The quadratic equation given here is 3x square minus 4x plus 1 equal to 0, and we have to solve this equation one by one by factorization method, by completing square method, and by using the quadratic formula. Let first we solve this by using factorization method. चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसे हल करते हैं। 3x square minus 4x plus 1 equal to 0। सबसे पहले 3x स्क्वायर को हमें चेंज नहीं करना है, प्लस 1 हमें चेंज नहीं करना है, इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। यहाँ 3 और 1 इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 3। और b की वैल्यू, बीच में कौन सी वैल्यू है, -4। तो हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो हमें 3 मिलता हो, लेकिन ऐड करने पर -4 मिलता हो। तो दो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, -3 इंटू -1। डैट इज़ हमारे दो नंबर हो गए -3 और -1। अगर इस दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू -1 हमें 3 1 ज़ा 3 और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 3। तो ये 3 ये हो गया। लेकिन इसी दोनों नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, डेट इज़ -3 प्लस -1, तो -3 और 10 प्लस माइनस हो जाएगा, -1 हमें मिल जाएगा -4, यानी कि ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन हो गए, जो नंबर हमें चाहिए वो -3 और -1। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, अब हम -4x नहीं लिखेंगे, -3x और -1x, और 1x को ओनली x भी लिखा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये प्रोसेस समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल हुई हो या कठिनाई हुई हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कि हाउ टू सॉल्व अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि किसी भी दिए गए द्विघातीय समीकरण को हम किस तरह गुणनखंड विधि से हल करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इस फर्स्ट दो स्टेप में हमें कॉमन लेना होता था, तो 3x स्क्वायर 3x, इसमें 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ x बच गया, -3x तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ कुछ नहीं कॉमन बचा, तो 1 बच गया। अब ये -x, ये x है, ये 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन आ जाएगा। ये -10 यहाँ आ गया, 1 कॉमन, और x और +1 है, लेकिन हम लिखेंगे -1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि जब कभी भी नेगेटिव नंबर को कॉमन लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। नो, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म। इस दोनों में x-1 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x-1 कॉमन लेने के बाद सिर्फ 3x बच जाएगा, तो 3x लिख देंगे। इसमें भी आपका x-1 कॉमन लेने के बाद सिर्फ -1 बच रहा है, तो -1 इक्वल टू 0। अब 1 बाई 1 इस दो टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, x-1 इक्वल टू 0 एंड 3x-1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर x इक्वल टू 0 और -1 इधर आकर +1, देन x इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हेयर 3x इक्वल टू 0 और -1 इधर आएगा तो +1, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। तो ये फ्रेंड्स हमारी दो वैल्यू थी x की, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3, जो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई। और यही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/3। तो अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। Then we will write the values of a, b and c.
A the coefficient of x square, that is 3, b coefficient of x, here it is -4, and the c, that is a constant term, it is 1. After that we will find the value of discriminant, that is d, which can be calculated by using the formula b square minus 4ac. Now d equal to, and what is b? Here it is -4, then -4 whole square minus 4 into value of a, here it is 3, and value of c, here it is 1. Now 4 square 16, and माइनस पे जब भी इवन पावर है तो वो प्लस हो जाता है, तो हमें ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है. माइनस 4 3 is 12, 12 1 is 12, and equal to 16 minus 12, it is 4. That means डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4 आ गई. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Okay, now x will be minus, and what was the value of b? It was -4. then माइनस, ये तो फॉर्मूला से आ गया, और b खुद निगेटिव था, तो -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. और बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट्स यही तो डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, एंड हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो पता लगा ही ली है, तो फिर से इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग डायरेक्ट यहाँ 4 लिख देंगे अपॉन 2 इंटू ए. ए की वैल्यू क्या थी? 3, तो 2 इंटू 3. इसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. x इक्वल टू माइनस माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस रूट 4, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू 3, ये आपका 6 हो गया. नो x इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 6, या x इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 6. और ये कहाँ से आ गया? 4 प्लस 2 अपॉन 6. 4 प्लस 2 अपॉन 6, एक बार प्लस साइन ले लिए, या 4 माइनस 2 अपॉन 6, x इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन 6, एक बार माइनस साइन के साथ ले लिए. तो x इक्वल टू 4 प्लस 2 6 अपॉन 6, और ये 6 1 ज़ा 6 कट गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1. और फिर यहाँ से x इक्वल टू 4 माइनस 2 2 अपॉन 6, और ये कट जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3. तो ये दो वैल्यूज़ हमारी हो गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 अपॉन 3. अगर स्टूडेंट्स आपको ये इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल हुआ हो, तो आप हमारे अलग से एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि किसी भी दिए गए द्विघातीय समीकरण को किस तरह हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करेंगे. तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ उसे देख सकते हैं. तो फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आपके बोर्ड पर, और अब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से. तो चलिए शुरू करते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 3x स्क्वायर, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर को तो सिंपली x का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं. तो फाइनली 3x होल स्क्वायर को हम लिखेंगे √3 और x का होल स्क्वायर. ओके, नो फिर अभी मिडिल टर्म को कैसे क्या करेंगे? ये साइन जो है वो हम सेम टू सेम ले लेंगे, 2 अपनी तरफ से, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ गया वो यहाँ पे लिख लेंगे √3x, और एक और क्वांटिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई होनी है, और वो क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो आइए देखते हैं. x के कोएफिशिएंट 4 को 4 लिख लेंगे, और ये 2√3 जो यहाँ पर आ गया है वो नीचे लिख लेंगे. एक बार और देखिए, x के कोएफिशिएंट को यहाँ पे हम लोग साइन को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसिडरेशन में लिया जा चुका है. तो सिर्फ x के जो नंबर हैं, न्यूमेरल कोएफिशिएंट है, वो लेंगे 4, और ये 2√3 जो भी यहाँ पर आया होगा वो नीचे लिखेंगे.
अगर कोई टर्म कैंसिल हो सकता है तो उसे कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये कैंसिलेबल था, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो फाइनली हमें क्या मिल गया 2/√3। यही क्वांटिटी है जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई 2 × 2/√3। अब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई उस क्वांटिटी का स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसी क्वांटिटी का स्क्वायर यहाँ पर माइनस भी कर देंगे, और फिर जो हमारा कांस्टेंट टर्म था +1 वो +1 लिख देंगे इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यही हमारा सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर हम इस स्टेप को लिखने में सही लिखने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद फिर कुछ नहीं बचता है इस मेथड में। तो √3x² माइनस 2 × √3x इंटू 2/√3 प्लस 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग एक फॉर्मूले को याद करें जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², और उसके बाद क्या बच जाता है 2/√3 होल स्क्वायर, जो यहाँ आपका बच गया +1 इक्वल टू 0। अब ये √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस ये 2² 4 और √3 का स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं +3 +1 इक्वल टू 0। अब √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/√3 इधर आकर 4/3 और +1 इधर आकर -1। 9 √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह गया, और यहाँ 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 कैल्शियम 3 हो गया, 3 1 ज़ा 3 देन 1 4 ज़ा 4 माइनस 1 3 ज़ा 3 देन 3 1 ज़ा 3, ये हमारा आ गया। 9 √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1/3। इसके बाद √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हम पढ़ चुके हैं कि वन साइड से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है, देन 1/3 स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। 9 √3x माइनस 2/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, और 1 का रूट तो 1 हो गया और 3 को √3 लिखेंगे। अब इसके बाद सॉरी, ये स्क्वायर तो हट चुका है, यहाँ से भी स्क्वायर हट चुका है क्योंकि इधर तो रूट आ ही चुका है। √3x माइनस 2/√3 दिस हो गया, तो अब इसे 1 बाई 1 करेंगे। आइदर √3x माइनस 2/√3 आपका +1/√3 के इक्वल हो गया, या √3x माइनस 2/√3 आपका -1/√3 के इक्वल होगा। यहाँ से फिर आपका √3x इक्वल टू +1/√3 डेट इज़ 1/√3, और ये -2/√3 जब इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा +2/√3। 9 √3x इक्वल टू, यहाँ √3 और √3 का एलसीएम तो √3 हो जाएगा, डेट मीन्स 1 + 2। अब √3x इक्वल टू 3/√3 और x इक्वल टू 3/√3, और ये √3 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, डेट इज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और x इक्वल टू 3, और हम लोग पढ़ चुके हैं √3 × √3 ये 3 होता है, तो x इक्वल टू 3 आपका 1 से कट के x इक्वल टू 1, आपकी एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 1। अब इधर आते हैं तो √3x इक्वल टू -1/√3, और ये -2/√3 इधर आकर आपका +2/√3 हो गया। 9 √3x इक्वल टू एलसीएम √3 और ये -1 + 2। 9 √3x इक्वल टू ये √3
और -1 + 2 दैट इट इज़ 1 एंड सिमिलरली x इक्वल टू 1/√3 और हमने देखा ये √3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आया तो ये आपका √3 डिवाइड में आ गया, डेट इज़ डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो गया। तो x इक्वल टू 1 और √3 इंटू √3 इट इज़ 3, तो ये x की आपकी दूसरी वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने अलग अलग कई मेथड से सॉल्व किया, जो भी मेथड्स आपके सिलेबस में थे, और हर दफ़ा एवरी टाइम हमें x की सेम वैल्यू मिली, डेट इज़ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/3। तो ये थे आपके सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ऑल द मेथड्स यू नो, और ऑल द मेथड्स जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने थे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो आपको बराबर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।